जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वरदानी दिवस जिसका हम हर महीने इंतजार करते हैं कि आदरणीय बड़ी बहन जी पहुंचे, और बड़ी बहन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है और हम बहनों से कहेंगे कि बड़ी बहन जी का स्वागत करें। वरदानों से भरपूर होने के लिए बहुत समय से बैठे हुए थे हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी। हम सभी को वरदानों से भरपूर करेंगे। आदरणीय बड़ी बहन जी। ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, विशेष में विशेष आत्माएं हैं। क्यों है? आज इस राज को आप सभी समझ लीजिए कि आज के दिन इस धरनी के भूमि पूजन पर अपने आदरणीय गुलजार दादी जी आई थी, और गुलजार दादी जी वो विशेष आत्माएं हैं जिनके तन में स्वयं भाग्य विधाता भगवान पधार कर महावाक्य उच्चारण करते हैं।
ऐसी हस्ती को लाने का और उनके द्वारा भूमि पूजन कराने का प्यारे बाबा का भी बहुत दृढ़ संकल्प था, बहुत दृढ़ संकल्प। आप सोच भी नहीं सकते कि बाबा ने आदरणीय दादी जी को कैसे स्वयं तैयार किया। हम आपको विशेष वो अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि दादी जी इतनी व्यस्त रहती हैं। पहले तो माउंट आबू में ही व्यस्त रहती हैं, क्योंकि बाबा का प्रोग्राम निरंतर गति से चलता रहता है। इसके बाद जो फ्री होती है, कभी बॉम्बे जा रही है, कभी लंदन जा रही है, कभी दिल्ली जा रही है, कभी कहाँ कहाँ के टाइट प्रोग्राम रहते हैं। हमारा भी संकल्प था और बाबा का भी संकल्प था कि दादी जी के इस भूमि पर कदम जरूर पड़वाने हैं। तो हमने दादी जी को जब जब बोला तब तब दादी जी ने ये कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, किसी गवर्नर को बुला लो, किसी सीएम को बुला लो, मैं आ नहीं पाऊंगी। लेकिन जब हमने बाबा को संकल्प दिया कि बाबा आपने कहा था कि गुलजार बच्ची को यहाँ फाउंडेशन सेरेमनी में जरूर बुलाना, और वो आने के लिए किसी भी कीमत में तैयार नहीं हो रही है। अब आप ही तैयार करो, कैसे हो सकती हैं। तो मालूम बाबा ने क्या कहा कि बच्ची, मैं 14 नवंबर 2002 को मैं आ रहा हूँ, तुम भी पहुँच जाओ। हमारा कोई पहले से प्लान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। अचानक में ये बात बाबा कब कह रहे हैं, 12 नवंबर को हमसे बात कर रहे हैं। हम बिना रिजर्वेशन के 14 नवंबर को मधुबन पहुंच गए, और ऐसे टाइम पर पहुंचे जब दादी जी स्टेज पर थी और बाबा आ चुके थे गुलजार दादी जी के तन में। लेकिन जॉन इंचार्ज होने के नाते हमारी सीट रिजर्व रहती है सबसे आगे, और हमने ये प्रोग्राम दे दिया था कि इस डेट पर हम आ रहे हैं। हम बाबा के सामने बैठे थे और बाबा से बातें कर रहे थे कि बाबा अब आपकी जवाबदारी है गुलजार दादी जी को तैयार करने की। तो अब कैसे भी करके आप गुलजार दादी जी को तैयार कीजिए। बराबर हम संकल्प करते रहे और बाबा के बहावा के चलते रहे। तो चलते चलते बाबा ने जो कहा, कोई पर्सनल बात नहीं कही, जनरल बात सबके लिए, कि अगर निश्चय है तो विजय अवश्य समाई हुई है। ये मुरली की 2002 नवंबर की पहली लाइन के महावाक्य हैं। जो भी देखना चाहे तो अव्यक्त वाणी में भी देख सकते हैं कि निश्चय बुद्धि बन करके बैठो, और निश्चय है तो विजय अवश्य समाई हुई है। कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। पर जब ये बात
मन में हो जाती है, बाबा के पास भी हो जाती है, तो गुलजार दादी को कैसे पता पड़ेगा? वो तो जरूर गुलजार दादी से बात करनी पड़ेगी ना। और गुलजार दादी से बात करेंगे, वो ना कह देती हैं, 2-3 बार बात की तो मन का कॉन्शियस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो बाबा का करिश्मा सुन लीजिए। बाबा ने महावाक्यों में कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय तो विजय अवश्य है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है तो अभी निश्चय की बिंदी लगाकर बैठो। बात तो जनरल हो रही है पर बात पर्सनल हो रही है। और मैंने उसी क्षण पर्स में मेरे अचानक बिंदी का पत्ता रखा हुआ था, ये चमकीला सिल्वर कलर का। बाबा को दिखा के मैंने अपने माथे में बिंदी लगा ली कि बाबा आपको गुलजार दादी को ग्वालियर में लेके आना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची सवेरे गुलजार दादी से मुलाकात करने जाना। मैं मुलाकात करने के लिए गई तो गुलजार दादी देखते ही हंसने लगी कि अवधेश बहन, आपको मैंने पहले से कह दिया है कि मेरी ये डेट बहुत टाइट है, मैं इस बार नहीं जा सकती, तुम किसी और से करा लो। तो ये कह के वो चल दी। दादी के कमरे में गई और ऐसा खड़ा खड़ा कह करके मैं बैठी हूँ और गुलजार दादी चल दी। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखो क्या हुआ। दादी तो गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, मैं गुलजार बच्ची को अभी भेज रहा हूं तुम्हारे पास, तुम ऐसे कहना। क्या कहना? कि ये कहना कि दादी आपको जाना तो है ही, ग्वालियर आपको जाना तो है ही। जब वो ये कहें कि क्यों जाना है, तब ये कहना क्योंकि कल बाबा ने कहा था। बाबा ने ऐसे कहा होगा। तो कहते अच्छा देखो ये डेट जो बता रही है उसमें फ्री हूँ। तो नीलू बहन ने कहा दादी आप फ्री तो है, आपको दिल्ली से जाना है, शताब्दी पकड़नी है, सारे दिन रहना है और रात को शताब्दी से वापस लौटना है। वो तारीख कौन सी थी? 3 नवंबर। सुना? वो तारीख थी 3 नवंबर, 3 तारीख के दिन था। जब दादी गुलजार दादी शताब्दी से आई थी, वो सीन देखने लायक था। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल था। इतने अपने बीके भाई बहन थे, सब आरती लेके गुलदस्ता लेकर के, पूरा ग्वालियर में पूरा जौन था, बहुत रश था। दादी का निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत रौनक थी। लेकिन यहाँ ऐसा प्रोग्राम रखा था, ये तो अभी गोलंबर बना के छोटा हॉल हो गया है, पीछे से लेकर के आगे तक पूरा पांडाल लगा हुआ था। बहुत भीड़ थी, बहुत रौनक थी। और दादी ने इतने अच्छे महावाक्य उच्चारण किए। और आपको खुशी की बात बताएं, दादी ने सारी सभा में भी कहा, यहां मैं नहीं आई हूं, बाबा आया है। तालियां बजा दीजिए। यहां मैं नहीं आई हूं, बाबा आया है। मेरा तो सोच भी नहीं था यहां आने का, संकल्प भी नहीं था। और जैसे ही प्रोग्राम करने के बाद
हमने दादी को ठहराया था सिटी सेंटर में, डीडी नगर में होके आई थी। तो जानकी दादी का फोन आया कि गुलजार दादी आप ग्वालियर कैसे पहुंच गई। तो गुलजार दादी ने कहा समझ नहीं आता कैसे पहुंच गई, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, ये तो यहाँ के भाई बहनों का बहुत योग था और अवधेश बहन मेरे पीछे पड़ गई, मैं आ गई। ऐसे ही कहा उन्होंने, इन्हीं शब्दों में कहा, ये तो पीछे पड़ गई तो मैं आ गई। यहाँ सबके भाई बहनों को बहुत योग था। तो ये बाबा की कमाल थी। निमित्त तो कोई बनता है पर करण करावनहार स्वयं भगवान है। तो आज मैं आप सभी को ये बात बता रही हूं कि जो वरदानी दिवस पर आता है वो बाबा के विशेष रतन है। अपने लिए तालियां बजाओ जोर से। ये 3 तारीख आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा याद रखना है कि 3 तारीख हमको वरदानी भवन में पहुंचना ही पहुंचना है। याद रहेगा? जिनको याद रहेगा वो हाथ खड़ा करो। और जो आएंगे हमेशा वरदानी दिवस पर 2-2 हाथ खड़े करो। तैयार हैं? बोलो तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। अब वरदानी दिवस पर आने के फायदे क्या क्या हैं वो आप समझ लीजिए। वरदानी दिवस पर आने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये वरदान देने वाला स्वयं भाग्य विधाता भगवान है। जो भगवान के दर पर आ गया तो जिसको जो मुश्किल होती है, जो परेशानी होती है, और बाबा से यहाँ आकर के जो दृष्टि लेते हैं उनकी मुश्किलात ऑटोमेटिक हल हो जाती है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरी विशेषता, वरदान उसको कहा जाता है जो आपको मेहनत न करनी पड़े, देने वाला स्वयं मेहनत करे, स्वयं याद करता है कि मुझे इसकी इस समस्या को हल करना है। भगवान हो, भगवान ने निमित्त बनाया हो, उसको ध्यान रहता है कि इसकी ये परेशानी समाप्त करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरदान ऑटोमेटिक काम करते हैं, ये वरदान की विशेषता है। तीसरी बात ये है कि ऐसे समय पर आने वाले 3 तारीख को आने वाले जो बाबा के बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है आज्ञाकारी, वफादार। कि भगवान ने संकल्प दिया और संकल्प को आपने स्वीकार किया तो आप भगवान के आज्ञाकारी बच्चे हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, हर माता पिता क्या करते हैं, उन बच्चों को सर पर बिठाते हैं, उनकी हर आशाएं पूरी करते हैं। आप वो विशेष आत्मा हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, आज के अवसर में जॉन की बड़ी बड़ी बहनें जो यहाँ विराजमान हैं, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चली गई हैं। उनकी 2 दिन से निरंतर यहाँ मीटिंग चल रही थी। ये ऐसी जगह है जो बाबा ने बनाई है कि सारे जॉन की बहनें समा जाती हैं, इसमें समा जाती हैं। और ये बाबा ने अपने आप सोच करके बनाया है। तो आप कितने लकीएस्ट हैं? अपने लिए तालियां बजाओ जोर जोर से। इसलिए इस भवन में अपने तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प, शक्तियों से जो भी जिसके पास में है उसको लगाओ। जो लगाएंगे उनका यहाँ सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा
उनको शहरी गेट पास मिल जाएगा। और इसका अनुभव और बहुत अच्छा मैं आप सभी को सुनाती हूँ। आज के दिन अपनी टीचर्स बहनों को भी मैंने सुनाया कि जब कोरोना काल आया, हमें नहीं मालूम था कि क्या है, कुछ पता भी नहीं था, लेकिन हम सब भोपाल में थे। 2 दिन 3 दिन पहले बाबा ने हमें यहाँ भेजा, और भेजा इस संकल्प से कि हमारा 30 मार्च आदरणीय महेंद्र भाई साहब जिन्होंने ये भवन बनाया, उनका स्मृति दिवस होता है। ये स्मृति दिवस भी भाई साहब का यहाँ मनाना है। और हमने ऐसे अवसर पर हमारी आदरणीय जो आशा दीदी हैं और प्रशासक विंग की जो चेयरपर्सन है भाई साहब थे, भाई साहब की जगह पर आशा दीदी हो गई, और जो आशा दीदी प्रशासक विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर थी वो हम हो गए। तो भाई साहब का प्रोग्राम था, आशा दीदी को बुलाना था, हमारी जिम्मेवारी थी। तो हम टीम को लेके यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद पता पड़ा कि आशा दीदी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ट्रेनें बंद हो गई हैं, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो ये प्रोग्राम हमको करना है। तो यहाँ प्रोग्राम ऐसा हुआ जो आपको वंडर लगेगा। शहर में लोग तरस रहे हैं दूध के लिए, चाय के लिए, सब्जी के लिए, और यहाँ बहुत सब्जी आ रही है, बहुत दूध आ रहा है, फ्री का आ रहा है, मठा आ रहा है, सब प्रकार की सुविधा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी शहर में। तो शहर से भी लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे थे। ये प्यारे बाबा की बनाई हुई जगह है, ये सुरक्षित है, ये भगवान का दर है, और भगवान की सब प्रकार की सुविधाएं हैं। और लास्ट में ऐसा ही महाभारत होने वाला है। इसलिए मेरी शुभ भावना है कि आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे सौभाग्य को बढ़ाते रहिए, आते रहिए, और सब प्रकार की सेवा में सहयोगी बनिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आए अपनी इस धरती को सुंदर स्वर्ग बनाए। Universal oneness, whoa. Universal goodness, whoa. Universal oneness, whoa. Universal goodness, whoa. अलग अलग है शरीर सबके, सब में एक सी आत्मा, सबका मालिक सबका ईश्वर, एक पिता परमात्मा। विश्व एकता, विश्व प्रेम से विश्व में शांति आएगी। एकता में ताकत है, ये सुख शांति बरसाएगी। विश्व एकता ला करके हम आए, विश्व बचाए। आए अपनी इस धरती को सुंदर स्वर्ग बनाए। Universal oneness, whoa. Universal goodness, whoa.
युग की ओर फिरा दे। अपना ले हम सभी को, अपना ले हम सभी को, बन के बड़े दिलवाना, बन के बड़े दिलवाना। पारिवारिक रूप से है, इसलिए थोड़ा स्वार्थी होता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ स्नेह हो जाता है। इसमें गुण और दोष दोनों देखता है, किस व्यक्ति में क्या गुण है और क्या अवगुण है, दोनों को देख करके स्नेह होता है। प्यार में न गुण देखा जाता और न अवगुण देखा जाता। वो प्यार एक समुद्र के समान बहुत बड़ा बेहद का प्रतीक हो जाता है। अब आप लोगों का जो यहाँ आने का कारण बनता है, उन तीन में से हम क्या कहें? प्रेम, प्यार या स्नेह? ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। बताएंगे, प्रेम के वशीभूत होके आते हो, स्नेह के या प्यार के? बताएं। परिभाषा तो स्पष्ट है। प्यार गुण अवगुण नहीं देखता, स्नेह गुण अवगुण देखता है, और प्रेम एक अलग ही श्रृंगार का रूप रहता है, जैसे भक्त का और भगवान का होता है। कौन सा रूप कहें आपका? मालनपुर से प्रेम है, स्नेह है या प्यार है? बोलो माताएं, बोलो कोई। प्यार भाई, प्यार, स्नेह, प्रेम क्या है? माताओं ने तो बता दिया। भाई हमारी सुनो, देखो अन्यथा ना लेना। जो चुप हैं और जो मुखर हैं, ये इसका तात्कालिक उत्तर मैं देता हूं यहां। वो ये है कि जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते थे शुरू में, तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम का इतना क्रेज नहीं था। एक तो झंडा विदेशी लगता था उसमें, तो झंडे से ही लोगों को चिढ़ थी। कोई साहित्य नहीं था, जितना लिटरेचर आज है कोई साहित्य नहीं था। न इतने प्रोग्राम फंक्शन पब्लिक के सामने आम होते थे। उस दौरान जब हम आश्रम में जाते थे तो निश्चित रूप से लोगों के स्नेह का पात्र नहीं बनते थे, घृणा के पात्र होते थे। पता नहीं कौन सा धर्म आया है जिसमें कि लोग खिंचे चले जाते हैं। हमसे पूछा क्यों जाते हो वहां? हमने एक कारण बताया, भाई लोग सुने, भाई लोगों का है कि हम क्यों जाते हैं वहां। किसी भाई ने पूछा तो हमने उत्तर दिया कि भैया हर गुरुवार को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हमें एक भरपूर दोना, बड़ा दोना, उसमें शुद्ध देसी घी का सूजी का हलवा मिलता है। हम तो हलवा खाने जाते हैं। तो हलवा खाने जाते हो क्या? हम भी चलें? मैंने कहा आप भी चलो। जो गया वहीं का होके रह गया। अब लोगों ने कहा जाना जरूर, लेकिन वहां खाना नहीं, खाना नहीं। अब भाई लोग चुप बैठे, उनने कुछ कहा नहीं। अब हम इतना तो
कह नहीं सकते कि आप लोग किस वजह से यहाँ आते हो, कौन सा ऐसा खिंचाव है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि भोजन यहाँ का जो है, भोजन वो पूरे विश्व में, भोजन तो हर जगह मिलता है, प्रसाद भी हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ के भोजन में वात्सल्य भरा होता है, स्नेह भरा होता है, कोई उसमें लगाव नहीं होता। और भगवान की याद में जिस समय भोजन बनता है, और हमारे भाई बहन जिस समय बनाते हैं, बहन जी से भी चर्चा हुई थी, जो भी मिठाई बनती है, जैसे कि छेना बना आज, तो छेना बहनों के लिए था, माफ करना, वो लिमिटेड रूप में था, और दूसरी बूंदी का प्रसाद जो सभी को मिल चुका है और मिलेगा यहाँ, दोनों ही बनते हैं। हम लोग बनाने वाले 20-25 लोग बनाते हैं खाना, माताएं आ जाती हैं सुबह से ही और बनाना चालू कर देती हैं। लेकिन मजाल है, एक तिनका, चाहे बूंदी का दाना हो, चाहे छेना हो, चाहे सब्जी हो, चाहे पूड़ी हो, कोई भी माता वहां नहीं खाती, एक भी माता, न एक भाई, कुछ नहीं ग्रहण करते हो। सारा का सारा बाबा को भोग लगाते हैं, भोग के पदार्थ फिर उस भोजन में मिलाए जाते हैं, और सारा का सारा आप मालनपुर वालों का स्नेह, प्यार, प्रेम तीनों हम मिला देते हैं, वो खींच के ले आता है। यहां जो मिल जाता है वह स्वीकार करते, इसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा हमारे भाई बहन नहीं खाते। इसको कहा जाएगा संपूर्ण त्याग, संपूर्ण समर्पण, निस्वार्थ प्रेम से बनाया हुआ भोजन जो आप लोग ग्रहण करते हैं। अब वो भोजन जो आप लोग ग्रहण करते हैं निश्चित रूप से भगवान की याद का बनाया हुआ है और निस्वार्थ रूप से बनाया हुआ है, तो अपना प्रभाव तो हर व्यक्ति के अंदर में दिखाएगा। तो मैं चाहता हूं कोई भी किसी भावना से आते रहें, लेकिन जुड़े रहें ब्रह्मा कुमारी आश्रम से, क्योंकि अब समय एक ऐसा आने वाला है, दुनिया में भविष्यवाणियां हो रही हैं, लगातार होती चली आ रही हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा 1936 में शिव बाबा ने प्रथम दिन जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया था, और ब्रह्मा बाबा को अगर साक्षात्कार हुआ था, वो सबसे पहले साक्षात्कार विनाश का कराया था। पहले तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो अपना परिचय दिया कि मैं नारायण का रूप शिव हूं, मैं शिव हूं, तू नारायण है, और मैं शिव हूं कल्याणकारी। एक परिचय देने के बाद में तुरंत ही ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार कराया था कि ये दुनिया तो गई। एक अच्छा खासा व्यक्ति जो कि व्यापार कर रहा था, परिवार को पाल रहा था, परिवार भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा परिवार, इज्जतदार परिवार, और बाबा ने खींच लिया, विनाश का साक्षात्कार कराया, निश्चय बैठा, और बाबा ने उसी दिन से सारी चीज छोड़ दी, त्याग कर दिया। 1936 में कि 100 साल का ये संगम युग है, 100 साल के बाद में सत्ययुग आएगा। अब उसको परिवर्तन का दौर कह लें या विनाश का समय कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो 86 साल पूरे हो चुके हैं भाई बहनों, 14 साल बचे हुए हैं। सिर्फ ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस दौर के बाद में यही ब्रह्मा कुमारी बहनें, यही ब्रह्मा कुमारी भाई बहन जो सचमुच त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं, एक नई दुनिया का आगमन हो रहा है। आखिरी में पश्चाताप न हो, इसलिए खुले मन से मैं सब ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से आपसे कह रहा हूं कि जुड़े रहना, टूट मत जाना। और नहीं, आगे सिर्फ एक शब्द कहने को मिलेगा कि प्रभु तू आया, तूने सारे काम किए, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा। हमें अगर मालूम पड़ जाता तो आज हम कहां के कहां होते। तो ये पश्चाताप की अग्नि में न जलो, इसलिए यहां लगातार आते रहें, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते रहें। और हमारी आदरणीय जो जूली बहन जी हैं, ज्योति बहन जी हैं, ये पूरे मालनपुर को संभाल रही हैं। ये उनके लिए बहुत ही एक महान कार्य है, महान तपस्या का कार्य है। और लगातार जब भी सेवा का मौका मिलता है वो हर समय प्रोग्राम फंक्शन में लगी रहती है। ऐसी हमारी आदरणीय जूली बहन जी के लिए मैं चाहता हूं आप तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें। ओम शांति।